तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 16। कौन सा प्रैक्टिस सेट? यानी 16 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और 10 मिनट्स 10 क्वेश्चन हम करने वाले एसएससीजीडी 2026 के लिए। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 0.25, 2.08 और 8.01 का क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ। क्या बताना है? एचसीएफ। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 0.01, ऑप्शन नंबर बी कहता है 0.02, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 0.05, ऑप्शन नंबर डी 0.1। तो आपको बताना है, सबका आपको एचसीएफ बताना है। सबसे पहले यहां से पॉइंट हटा लो। जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? बटे में 100। यहाँ भी मैं अगर पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ भी 100। यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? यहाँ भी 100। अंशों का जब भी आपको एचसीएफ पूछे तो अंशों का हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ बटे में एलसीएम। बटे वाली संख्याओं का इनका एचसीएफ निकाल दो। इनमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि कॉमन आ रहा हो। 8 से 1 में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इनके कॉमन आ रहा हो। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। 1 के अपॉन में जब क्या रख देंगे? 100। तो ये क्या हो जाएगा? 0.01। क्या हो जाएगा? 0.01। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सीरीज दे रखी है। जो सीरीज आपकी 3 सही 6/7, 3 सही 6/7 डिवाइडेड बाई 5 सही 1/7 और गुना में 3 सही 1/2 डिवाइडेड बाई 5 सही 1/4। आपको ये सीरीज दे रखी है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है? 1/7, 1/5, एक 3/7 और 1/2। ये आपको सीरीज दे रखी है। इसको सॉल्व करना है और आंसर आपको बताना है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले सिंपल बना लो। 3 सत्ते 21 और 6 27/7। हाँ जी, इसको गुना में चेंज कर लो। 5 5 सत्ते 35 और 1 36, 36/7 यानी 7/36। मैंने उल्टा कर लिया मल्टीप्लाई में चेंज करके। मल्टीप्लाई बाई 3 दूनी 6 और 1 7/2। मल्टीप्लाई 5 चौक 20 और 1 21/4 यानी 4 को ऊपर ले लो, 21 को नीचे ले लो। काट दो। 7 से 7 गया, इस 7 से ये 3 वर्ग गया और 3 से 3 नाम 27, 9 चौक 36, 4 से 4 खत्म हो गया और बस क्या बच गया? 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 12 कुर्सियां और 6 मेज, 12 चेयर है उसके पास, 12 कुर्सियां, 12 कुर्सियां और 6 मेज, 6 मेज। उनका जो टोटल मूल्य दे रखा है वो 12,600 रुपए में, यानी उन्होंने खरीदी है। कितने रुपए में खरीदी है? तो 12,600 रुपए में उनको खरीदा है। क्या किया है? कॉस्ट किया है। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी उसका 12,600। एक मैच का औसत मूल्य 1,500 रुपए है। जो एक मैच है उसका जो औसत मूल्य है, औसत मूल्य वो कितना है? 1,500 रुपए। कितना है? तो 1,500। टोटल मूल्य कितना हो गया? 15 छिक्के 90, यानी टोटल मूल्य कितना है? 9,000 रुपए। कितना है? 9,000 रुपए। तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा? एक कुर्सी का पूछ रहा है। एक टोटल इसका कितना हो गया? 9,000 रुपए। बच कितना गया? बच कितना गया? 9,000 में से ही कितने गए? 9,000 सॉरी 12,600 में से 9,000 गए थे, बचेंगे 3,600 रुपए। 3,600 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 12 कुर्सियों के बराबर। कितनी कुर्सी दे रखी है? 12 कुर्सियां यानी 3,600 में ही है। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? यानी 12 तिया 36 यानी 300 गुना। तो उसका औसत मूल्य कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 300। कितना हो जाएगा? 300। ऑप्शन नंबर ए 300, ऑप्शन नंबर बी 250, ऑप्शन नंबर सी 350, ऑप्शन नंबर डी 500। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि तीन संख्याओं का अनुपात। आपको तीन संख्याएं दे रखी है और उनका अनुपात दे रखा है 3, 5, 7। कितना दे रखा है?
एक का 3, एक का 5 और एक का 7। 3, 5, 7 दे रखा, उनके वर्गों का योग 1328 है। इनका जो सुकेयर है, सुकेयर्स का योग दे रखा है 1328। यानी अगर मैं इनका वर्ग करूंगा तो 1328 दे रखा है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। क्या बतानी? सबसे बड़ी संख्या बतानी है। हाँ जी, इनके पीछे यहाँ x लगा लो, सबके पीछे। हाँ जी, इनके वर्गों का योग यानी 3x सुकेयर प्लस में 5x सुकेयर प्लस में 7x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 1328। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 5 का कितना होता है? 25। यानी 9x स्क्वायर प्लस में 25x स्क्वायर प्लस में 49x स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1328। कितना होगा? 1328। 25, 49 और 9 ये टोटल होते 83। एक्स स्क्वायर बराबर 1328। 1328 कितने गुना है 83 के? तो ये है 16 गुना। कितने गुना है? 16। यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 16 है। हमको एक्स की निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 के ऊपर रूट चढ़ा दो, यानी 4। कितनी आ गई? 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? हमको पूछिए सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ ऑप्शन लिख लो 16, 20, 28 और 12। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7x वाली, यानी x का मान 4 है, तो 7 चौक 28। तो सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कितनी हो जाएगी? तो 4 तिया 12। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 12। सबसे बड़ी 28। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि x x का 2% 324 है। x का जो 2% है वो कितना दे रखा है आपको? 324। कितना दे रखा है? 324। x का 2% दे रखा है और किसके बराबर ये है? तो 32,500 के बराबर है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 32,500, 16,300 और 32,400, 16,200। तो x का 2% 324 है। तो x गुना में 2 यानी बटे में 100। ये यहाँ डिवाइड में भाग दूसरी तरफ किस में चला जाएगा? गुना में। किस में चला जाएगा? यानी 324 की गुना जब हम 100 में करेंगे तो 2 जीरो पीछे आएंगे। हाँ जी, यहाँ ये गुना में, ये किस में चला जाएगा? भाग में। यानी यहाँ 2x बन जाएगा। ये x की गुना 2 में करेंगे 2x, 2 की गुना इसमें से यहाँ तो x ही बचेगा। तो यहाँ से 2 से काट देंगे 32,400 को, तो 16,200। कितना आ जाएगा? 16,200। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राजेश 5 किलो सेब 875 में खरीदता है। कोई राजेश नाम का लड़का है। पहले मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, 225 और 215 और 200 और 220। राजेश नाम का लड़का, क्वेश्चन नंबर 6, 5 किलो सेब 875 में खरीदता है। कितने में खरीदता है? तो 875 रुपए में उनको खरीद लेता है, यानी सीपी करता है। उन्हें वह 220 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच देता है। 1 किलो कितने में बेचता है? 200 में। 220 में। 1 किलो कितने में बेचता है? 1 kg। 220 रुपए में। कितने में? 220 रुपए में। तो कितना लाभ उसे प्राप्त हुआ है? कितना लाभ उसको प्राप्त हुआ है? तो 5 किलो सेब वो 875 में खरीदता है। कितने गुना है ये? 175 गुना। यानी 1 किलो सेब उसको कितने के पड़ गए? 175 रुपए के। लेकिन वो 1 किलो सेबों को 175 में खरीदता है और 220 में बेच देता है। यानी 1 किलो पर कितने मुनाफा कमाता है? 45 रुपए। जबकि उसके पास सेब है कितने? तो 5 किलो है। 45 पंजे कितने होते हैं? तो 225। 45 पंजे 40 पंजे 200, 45 पंजे 225। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 45% की छूट देने पर साइकिल 5,060 रुपए में बेची जाती है और साइकिल का अंकित मूल्य कितना होगा? 45% की छूट दे दी जाती है एक साइकिल पर। तो कितने परसेंट की छूट दे दी जाती है? 45% की छूट देने के बाद। यानी जो साइकिल का सीपी है वो आपका 100% है, लेकिन उसको 45% की छूट दे दी। तो 45% की छूट दे दी तो कितना बच गया सीपी? यानी 55 रुपए की उसको बेच दिया। काट दो, 11 पंजे 55 और इसको काट देंगे 20 बार। कितनी बार? 20 बार। कितनी बार काट देंगे इसको? 20 बार। तो लेकिन वो कहता है कि जो साइकिल छूट देने के बाद साइकिल 5,060 रुपए में बेची जाती है। यानी 5,060 रुपए में बेची जाती है। तो ये कितने गुना है 5,060 के?
तो ये है 460 गुना। कितने गुना है? 460 गुना। यानी 11 की गुना जब 460 से करेंगे तो 5060 आएगा। तो ये भी तो 460 गुना होना चाहिए। तो 460 गुना में 20 कर दो। तो उसका जो सीपी होगा यानी उसका अंकित मूल्य कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 8000, ऑप्शन नंबर बी 8500, ऑप्शन नंबर बी सी 9200, तो ऑप्शन नंबर डी 9600। तो उसका जो कितना होगा? 46 दूनी 92। तो यानी 9200 रुपये क्या होगा? उसका कॉस्ट प्राइस होगा। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। 9200 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पी किसी काम को, सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं 65%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 80%, ऑप्शन नंबर डी 58%। वो कहता है पी किसी काम को 90 दिनों में पूरा करता है। यानी पी जो है वो किसी काम को 90 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? यानी 90 दिनों में। उस काम का यानी 100% काम को कितने दिनों में करता है? 90 दिनों में। अब वो कहता है कि उस काम का कितने प्रतिशत काम पी द्वारा 45 दिनों में किया जाएगा। यानी किसी 100% काम को वो 90 दिनों में करता है, तो उसको 45 दिनों में कितना काम, यानी कितने परसेंट वो काम करेगा। तो जब यहाँ 90 दिनों में 90 का आधा कितना है? 45। यानी आधा कितना है? यानी 1/2। 100 का भी आधा कर दो, यानी टोटल काम 100 है तो 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50%। तो 45 दिनों में कितना काम करेगा? तो 50% वो काम करेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा है? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका 22√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 28√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी भुजा की लंबाई दे रखी 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 3/4 a स्क्वायर। ए का मतलब भुजा। तो 3/√3/4 मल्टीप्लाई बाई भुजा दे रखी है 10 इंटू में 10, क्योंकि इसका स्क्वायर है। 4 से काट दो 10 को 5 बार, यहाँ 2 बच गया, 2 से काट दो 10 को 5 बार, 5 25, यानी 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो एरिया का अनुपात वो कितना है? 1:2। कितना दे रखा है? 1:2। अब वो कहता है बेस का जो अनुपात है वो बेस का कितना है? तो बेस का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:4। कितना दे रखा है? 3 और 4 दे रखा है। आपको क्या बताना है? उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो उनकी जो ऊंचाई है उनका अनुपात क्या होगा? तो उनकी जो ऊंचाई का अनुपात होगा 1:3, ऑप्शन नंबर बी 4:3, ऑप्शन नंबर सी 2:1, ऑप्शन नंबर डी 2:3। तो आपको ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो 1/3 ऊंचाई के अनुपात के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 2/4 और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। 2 बन जाए 2/3, 2 से 2 यानी 4, 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा, अब इनकी क्रॉस कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 2:3 ही आ जाएगा। तो और वो कितना आ जाएगा? 2 और 3 कितना आ जाएगा? 2 और 3 ही इसका क्या आ जाएगा? इसकी ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा। तो आज के जो प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन में आप सभी के प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको हर वीडियोस हमारी आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।